और मध्य प्रदेश में कांग्रेस के उपचुनाव में हार की धमक दिल्ली तक गूंज रही है। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी विधानसभा उपचुनाव में कांग्रेस की परफॉर्मेंस से बेहद खफा है। हाल ही में प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ से हुई मुलाकात के दौरान सोनिया गांधी ने 19 सीटों पर हुई हार की पूरी रिपोर्ट देने का निर्देश दिया है। लिहाजा पीसीसी चीफ कमलनाथ ने पार्टी के जिला अध्यक्षों और चुनाव प्रभारियों से हफ्ते भर के भीतर रिपोर्ट तलब की है। दरअसल कांग्रेस को यह भी रिपोर्ट मिली है कि पार्टी के नेताओं ने भीतरघात करते हुए कांग्रेस के बागी नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया और उनकी टीम के लिए काम किया है, जिसको लेकर कमलनाथ भी खासे नाराज हैं। माना यह भी जा रहा है कि बंद लिफाफे की रिपोर्ट के बाद आलाकमान भीतरघातियों पर कार्रवाई कर सकती है, उन नेताओं को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा सकती है। फिलहाल कांग्रेस नेता भूपेंद्र गुप्ता ने यह कहा है कि कांग्रेस के ही कुछ नेताओं ने पार्टी लाइन से बाहर जाकर बीजेपी के लिए काम किया है, लिहाजा ऐसे नेताओं की शिनाख्त और हार की सूक्ष्म स्तर पर समीक्षा की जा रही है। सारी चीज़ें तो अभी समीक्षा होंगी, गहन रूप से समीक्षा होंगी और बहुत सारे इसमें फैक्टर हैं। लोकतंत्र में जो धनवादीकरण हो रहा है उस पर भी भारत के समाज को, राजनीतिक दलों को विचार करना पड़ेगा। रही हमारी पार्टी की आंतरिक समीक्षा की तो निश्चित रूप से वो शुरू हो रही है और शुरू होगी, और जहाँ पर भी खामियां पाई जाएंगी, जो लोग दोषी भी पाए जाएंगे, वो सब चीज़ों पर वो संज्ञान पार्टी लेगी। देखिए, ये विशेष रूप से कांग्रेस पार्टी का विषय है कि कौन राज है, कौन नाराज है, कांग्रेस की हार के का राज है कांग्रेस जाने। अब निर्णय सोनिया गांधी जी को करना, अब वो उनका विषय है कांग्रेस का। और इस खबर पर ज्यादा बातचीत के लिए नवीन सिंह हमारे संवाददाता हमारे साथ सीधे लाइव जुड़ रहे हैं। नवीन, इससे पहले भी हार की समीक्षा हो चुकी है, कमलनाथ जा चुके हैं, बैठक कर चुके हैं दिल्ली में जाकर। उन्होंने उनको एक सप्ताह के भीतर रिपोर्ट भी पेश करनी थी कि आप उन नेताओं के नाम बताइए, फिर उसके बाद अगर उन पर कार्रवाई होगी। जिला अध्यक्षों को लेकर भी बातचीत थी कि जिस जिला अध्यक्ष के पास जो काम था, क्या वो काम ईमानदारी से नहीं हुआ, या बूथ लेवल से लेकर जिला लेवल तक कौन कार्यकर्ता है जिन्होंने कांग्रेस के बजाय बीजेपी का साथ दिया है। देखिए, उपचुनाव में करारी शिकस्त मिली है कांग्रेस को। उम्मीद थी कि 28 में से 26 सीटें तकरीबन जीतेगी पार्टी और बीजेपी का क्लीन स्वीप होगा, लेकिन उस तरीके का नतीजा नहीं आया जितनी उम्मीद कांग्रेस कर रही थी। और कांग्रेस की इसी फीडबैक, कांग्रेस की इसी रिपोर्ट के मुताबिक कांग्रेस आलाकमान भी मान के चल रहा था कि मध्य प्रदेश की सत्ता में कांग्रेस दोबारा वापसी करेगी, और जितना सहयोग आलाकमान से या कांग्रेस की तरफ से मध्य प्रदेश कांग्रेस को चाहिए था उतना सहयोग वहाँ से दिया गया। सिर्फ इसी वजह से, क्योंकि कांग्रेस का दावा, मध्य प्रदेश कांग्रेस का दावा मजबूत था, कांग्रेस को पूरी उम्मीद थी कि अच्छी और धमाकेदार तरीके से सत्ता में वापसी करेगी, लेकिन उस तरीके से नतीजे आए नहीं। कांग्रेस को सिर्फ 9 सीटें मिली हैं, जबकि बीजेपी के लिए जो कांग्रेस आकलन कर रही थी उससे 10 गुना ज़्यादा सीटें बीजेपी को मिली हैं। तो ये माना जा रहा है कि अब कांग्रेस में एक बड़ी समीक्षा की ज़रूरत है। और जब सोनिया गांधी ने खुद पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ से इस पूरे मामले की रिपोर्ट तलब की है, और 19 विधानसभा सीटों पे जो तगड़ी हार कांग्रेस की हुई है उसमें बारीकी से, सूक्ष्म तरीके से उसकी समीक्षा की जा रही है। और सभी से, पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने जिला अध्यक्षों से और चुनाव प्रभारियों से बंद लिफाफे में रिपोर्ट मांगी है, और कहा है जिसकी भी शिकायत करनी हो, स्वतंत्र हैं वो उसकी शिकायत कर सकते हैं। ऐसे कौन लोग हैं पार्टी में जिन्होंने भीतरघात किया है, जिन्होंने पार्टी को एक बड़ा डेंट लगाया है, और ऐसे कौन लोग हैं जिन्होंने इस चुनाव में बीजेपी और ज्योतिरादित्य सिंधिया का साथ दिया है अंडर कवर रहते हुए। तो इन तमाम मसलों पर, तमाम फैक्टर्स पर पार्टी फिलहाल समीक्षा कर रही है, और हफ्ते भर के भीतर जो सारे चुनाव प्रभारियों से और जिला अध्यक्षों से जो रिपोर्ट आएगी उस रिपोर्ट को कंपाइल करके पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ सोनिया गांधी को सौंपेंगे। और माना जा रहा है कि इस रिपोर्ट के बाद मध्य प्रदेश कांग्रेस में बड़ा फेरबदल हो सकता है। एक निर्णायक कार्यकारिणी कांग्रेस की बन सकती है, चूँकि 2023 में इलेक्शन की तैयारियों में अभी से ही कांग्रेस जुट चुकी है। कमलनाथ ने साफ किया है कि वो यहाँ से जाने वाले नहीं हैं, वो 2023 की तैयारियों में अभी से लग गए हैं, और 2023 में कांग्रेस की वापसी कराकर ही दम लेंगे। तो ऐसे दावे जब पूर्व मुख्यमंत्री और मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ के हैं, तो जाहिर है समीक्षा भी होगी और कार्यकारिणी जो है उसमें भी फेरबदल होगा। और जो पुअर परफॉर्मेंस वाले जो जिला अध्यक्ष हैं, ये ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष हैं या बूथ कांग्रेस कमेटी के जो अध्यक्ष हैं, उनके खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई होगी। पार्टी को इस बात की शिकायत मिली है कि कई सारे ऐसे कांग्रेस के नेता रहे हैं जिन्होंने पार्टी में रहते हुए ज्योतिरादित्य सिंधिया का साथ दिया, उनकी टीम का साथ दिया, उनकी टीम के लिए काम किया, अपने प्रत्याशी को हराने के लिए बीजेपी के प्रत्याशी का साथ दिया है। तो इन तमाम शिकायतों को बहुत बारीकी से इसकी समीक्षा हो रही है।
रिपोर्ट तलब कर ली गई है। हफ्ते भर के भीतर ये रिपोर्ट आलाकमान को सौंप दी जाएगी। उसके बाद माना जा रहा है विजय कि एक बड़ा फेरबदल मध्य प्रदेश कांग्रेस में नजर आएगा। नजर बनाए रखिएगा नवीन, आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम बातचीत के लिए।